इंडिया की टीम को न्यूजीलैंड ने, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, इंडिया की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इंडिया की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बैटिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि न्यूजीलैंड की टीम इतना बॉल ब्रेक हो रहा है और इतना ज़बरदस्त बैटिंग करेगी। सिर्फ 2 स्पिनर्स ने आपकी बैंड बजा के चले गए, सिर्फ 2 स्पिनर्स। पिछले मैच में सेंटनर उसने आपकी बैंड बजाई, वो तो ये टेस्ट मैच खेला ही नहीं, ठीक है। उससे पहले टीम सऊदी हेनरी ने आपकी बैंड बजाई, और जो तीसरा फास्ट बॉलर था, जो पहले टेस्ट मैच आप फास्ट बॉलर्स पे आउट हुए। उसके बाद फिर सेंटनर ने लास्ट टेस्ट मैच में, और इजाज पटेल, और इस मैच में भी इजाज पटेल अकेला तन्हा बैंड बजा के चला गया आपकी। पता नहीं कोई 11 आउट करके चला गया इस टेस्ट मैच के अंदर, 25-26 पटेल ने आउट कर दिए, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट, और वन ऑफ द बेस्ट टीम वो जो स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती है। पता चला है गरूर का सर कैसे नीचे होता है, पता चला है आईपीएल ये, आईपीएल पैसा, बीसीसीआई ये, जेशा ये, फलाना ये, इंडिया वो। बैंड बज गई, वाट लग गई, पता लग गया। पूरा इंडिया अब इस टीम की बैंड बजा रहा होगा, पूरा इंडिया इस टीम की बैंड बजा रहा होगा, यूं करके बैंड बजा रहा होगा, यूं यूं बैंड बजा रहा होगा। कोहली को निकालो, रोहित शर्मा को निकालो, फलाने को निकालो, उसको निकालो, इसको निकालो, ये करो वो करो। और ये कौन कह रहा होगा? जिसने कभी जिंदगी में बल्ले पे ग्रिप नहीं चढ़ाई होगी, जिसने कभी जिंदगी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होगी, ठीक है। वो अब समझा रहा होगा, वो ये कह रहा होगा, क्योंकि जाहिर पता इतना जोर का ठप्पा लगा के गया न्यूजीलैंड। टीम को इतना मानता था कि मैं कहता था कि ये बहुत बड़ी टीम है, अपने घर के अंदर ये अनबीटेबल है। उस इंडियन टीम ने 3-0 अपने घर के अंदर करवा लिया। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, 100 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत की टीम अपने घर के अंदर वाइट वॉश हो गई है, वाइट वॉश हो गई है। और इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे जाती है, क्योंकि आप लोगों ने हर बंदे को बहुत ऊपर सर पे चढ़ाया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया ने पहले WTC के 2 फाइनल खेले थे, WTC के 2 फाइनल खेले थे, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की कप्तानी की वजह से खेले थे। रोहित शर्मा तो बाद में कप्तान बने थे, विराट कोहली की मेहनत थी जिसकी वजह से इंडिया ने 2 फाइनल खेले थे। रोहित शर्मा की आपने टेस्ट में कप्तानी देख ली, सबको छोड़े। मैं मानता हूं कि स्पिनिंग कंडीशन थी, बड़ा मुश्किल था चेस करना, लेकिन भारत की टीम दुनिया की सबसे बड़ी टीम थी, जिसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, जायसवाल, इसी के साथ साथ सरफराज खान, जडेजा, ऋषभ पंत को साइड पे कर दो। ऋषभ पंत तो एक बहुत आउट क्लास बल्लेबाज है, ऋषभ पंत तो एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है, वो खड़ा रहता मैच जीत जाते। जब ऋषभ पंत खेल सकता है, जब ऋषभ पंत के दिमाग में ये चीज उसको पता है कि रोकेंगे तो आउट होंगे, हिट करेंगे तो रन्स होंगे, आउट भी होंगे लेकिन रन्स होते रहेंगे, तो बाकियों क्यों नहीं समझ आ रही थी? अगर ऋषभ पंत ने आपको मैच सीधा बना के दे दिया, ओ भाई साहब 26 रह गया था, अश्विन खेल रहा था, एकदम ही 3 आउट हो गए। 26 रहता है, जीतने वाले हैं, अश्विन और सुंदर अच्छा सिंगले कर रहे हैं, अश्विन आउट हुआ है। वो आकाशदीप, वो कहने को जी कहा जाते थे कि वलीद भाई ये बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, इसकी बैटिंग देखिएगा, उससे एक बॉल नहीं खेली जाती। कह देना कि फलां टीम नीड 3 विकेट्स टू विन, मतलब अगर बॉलिंग के हक में कमेंटेटर ये कह दे कि यार बॉलिंग टीम को जीतने के लिए ये 2 या 3 विकेट चाहिए, फिर नई क्रिकेट में बैटिंग टीम कभी जीतती। तो रवि शास्त्री जब अपने आखिरी स्पेल में आए हैं 15 मिनट पहले, उन्होंने आते साथ ही कह दिया न्यूजीलैंड नीड 3 विकेट्स टू विन। मैं कहा चलो एक और गवाही आ गई है, अब इंडिया नहीं जीतती। ऋषभ पंत ने कोशिश बहुत ज्यादा की, ये जो आउट करार पाए हैं ऋषभ पंत को जो आउट दिया गया है, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आप और मैं ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये आउट था कि नहीं। AB डिविलियर्स ने भी फौरन इस पे ट्वीट किया, सुबह सुबह उठ के वो इंडिया का मैच देख रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूं।
पता नहीं क्या इंटरेस्ट है उनका अब। लेकिन अगर तो बल्ला, अगर तो एज हुआ है ना, और सेम टाइम पे आपका बल्ला पैड के साथ भी टच हुआ है, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। एबी डिविलियर्स ने भी अपने ट्वीट में यही बात लिखी कि मुझे इस चीज की अक्सर फिक्र रहती है कि अगर एज सेम टाइम पे हुआ है और एग्जैक्टली सेम टाइम पे आपका पैड भी लगा है बल्ले के साथ, तो फिर क्या होगा। यहां पे आपके पास आज हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी नहीं है। हॉटस्पॉट की जो टेक्नोलॉजी जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और व्हाइट कलर का एज आ जाता है ना, अच्छा वो भी अगर टेक्नोलॉजी होती ना, तो शायद आप इतना क्लियर डिसीजन नहीं निकाल सकते थे। लेकिन उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, बहुत ही आप उसको, क्योंकि उस कैमरे में ज्यादा फ्रेम होते हैं, आप उसको थोड़ा सा पहले रोक के शायद थोड़ा सा बेहतर डिसीजन निकाल सकते थे। लेकिन आप अगर चाहें तो आप ये कह दें कि जी आउट है, आप अगर चाहें तो ये कह दें कि नॉट आउट है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज मौजूद थी उसके तहत आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि ये आउट था या नॉट आउट था। वो उस टाइम न्यूजीलैंड के बेस्ट प्लेयर है ना वो ऋषभ पंत है। इंडिया की टीम में कोई मैच विनर है ना वो ऋषभ पंत है। आज भी अगर ऋषभ पंत आउट ना होते ना तो ये मैच इंडिया जीत जाता। लेकिन आखिर कब तक अकेला ऋषभ पंत जो है वो आपकी इज्जत बचाएगा, अकेला ऋषभ पंत कब तक आपको जितवाएगा भाई। बाकी सारे भी तो खेलने आते हैं, बाकी सबने भी तो भाई जिम्मेदारी के साथ खेलना था ना। आप 147 रन अगर अपने घर में चेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉलिंग की गलती नहीं है, बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया, आपके बैटर्स नहीं खेल पा रहे हैं। बार बार कोलैप्स हो रहा है, बार बार हो रहा है, कभी 46 पे आउट और कभी जो है वो 150 पे आउट, कभी कुछ। ये 147 अगर आप चेज नहीं कर पा रहे, आप 121 पे ऑल आउट हो गए। आप कुछ लोग आगे बोलेंगे जी पिच जो है वो बड़ी मुश्किल थी। भाई न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल थी। जितनी भी मुश्किल पिच हो ना, अगर कोई टीम आपके घर में आके खेल रही है उस पिच पर आपको उस टीम से कम ज्यादा अच्छा खेलना होता है, जो कि इंडिया के बल्लेबाज नहीं खेल पाए। इससे पहले पिछले जो है वो इतने सालों में इंडिया 12 सालों में एक सीरीज नहीं हारा हुआ था घर में, ठीक है, लेकिन सीरीज भी हार गए और व्हाइट वॉश यानी कि अपनी हिस्ट्री जो है बदल दिया इंडिया की टीम ने। और आप क्या कहते हैं कि पिछले 12 साल इंडिया किस तरह से जीत रहा था, यही जो है वो स्पिन विकेट बना के। लेकिन अब मसला यह है कि जो आपके पास एक तरीका था अपने घर में जीतने का कि आप जो है वो रैंक टर्नर बनाए, स्पिनिंग ट्रैक बनाए और आपके स्पिनर्स जो है दूसरी टीम की ऐसी की तैसी फेर के जीत जाते थे। लेकिन अब मसला यह है कि आपके स्पिनर्स तो वहां ही हैं, वो तो आपको अभी भी जो है विकेटें लेके दे रहे हैं, 5-5 10-10 विकेटें एक मैच में लेके दे रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि आपके बैटर्स ही स्पिन बॉलर्स नहीं खेल पा रहे हैं, आपके बैटर्स बॉलिंग ही नहीं खेल पा रहे हैं, स्पिन बॉलिंग। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, या बाकी जिसकी भी बात कर लें, विराट कोहली बार बार लेफ्ट आर्म के सामने बिल्कुल जो है एक्सपोज हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों न्यूजीलैंड ने भारत को क्लीन स्वीप कर दिया है, 3-0 से सीरीज का सफाया कर दिया न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ। न्यूजीलैंड की टीम ने इस दौरे पर पूरी तरह से इतिहास रच दिया है। पहले तो उन्होंने 36 साल बाद भारत में आकर कोई टेस्ट जीता और उसके बाद भारत में आकर क्लीन स्वीप किया, वो भी 65 सीरीज के बाद। भारत में टेस्ट मैच हारा था भारत, लेकिन अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप नहीं हुआ था लास्ट 65 सीरीज में, लेकिन भारत ने वो भी करवा लिया। इसका दोषी किसको माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर या भारतीय बैटर, इनकी सबकी मिली जुली की भगत की बदौलत भारत इस मुकाम तक पहुंचा है। क्योंकि भारत 3-0 से हारना भारत में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भारत पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था भारत की ज़मीन पर, लेकिन अभी कुछ दिन बाद अब इनको बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी खेलने जाना है, तो वहाँ पर इनका क्या हाल होने वाला है ये तो भगवान ही मालिक है इन लोगों का। क्योंकि जिस तरह से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि शायद वहाँ पर ना ही जाएं तो ही बेटर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को वो दौड़ा कर मारने वाला है जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है यहाँ पर। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन लियोन, जेफ हेजलवुड ये सभी बॉलर होंगे और पर्थ की पिच पर
खेलना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि पर्थ की पिच बहुत ही उछाल भरी होती है। इन बॉलरों के आगे कोई भी टीम नहीं टिक पाती है। एक भारत ही ऐसी टीम थी जो वहाँ पर आकर डोमिनेट कर पाई थी, लेकिन भारत की टीम का जिस तरह का प्रदर्शन इस टाइम चल रहा है उसे देखकर ये लगता है कि भारत शायद वहाँ पर भी ये सीरीज़ हार जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है सिवाय ऋषभ पंत के। ऋषभ पंत ने आज भी बहुत अच्छी बैटिंग करी, जिसकी बदौलत भारत 121 रन तक भी पहुंच पाया, क्योंकि अगर शायद ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो जाते तो भारत शायद 50 रन पर आज दोबारा से ऑल आउट हो जाता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने भारत में हराकर एक इतिहास रचा है और भारत का एक तरह से घमंड सा चूर चूर कर दिया है, क्योंकि भारत काफ़ी समय से कोई सीरीज़ नहीं हारा था भारत के अंदर, वहीं क्लीन स्वीप भी नहीं हुआ था जो न्यूजीलैंड ने भी करके दिखाया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जीत गई है और जिस टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो ये तीनों मैच अपने नाम करेगी, वो तीनों के तीनों मैच ही हार गई है। तो 46 पे आउट होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुका नहीं। तो रोहित शर्मा अब क्या बोलेंगे कि चलो एक आधा तो गंदा दिन तो काबिले कबूल है, लेकिन ये जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 3 मैच की सीरीज में तीनों मैच ही ठुक जाएं, तो अब क्या कहना भाई। एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह और उसका नाम है ऋषभ पंत। उसका भी वो डिसीजन जो है इट्स सॉर्ट ऑफ, मैंने अभी ट्विटर पे डाला था कि आउट था कि नॉट आउट था। 70% लोग कह रहे हैं नॉट आउट, 30% आउट। बल्ला भी उसका पैड पे लगा उसी टाइम पे, और साथ में वो जाहिर है कि हल्का सा जब बैट के पास से गेंद गुजर रही थी उस तब भी नजर आया स्क्रीन पे कि हल्का सा वो डिस्टर्बेंस हुई है, और तब गेंद गुजर के चली गई तब भी वो डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। और बस वही कहानी कि वो जैसे ही आउट होके गया, तो आपसे बोला था 25 रन भी चाहिए होंगे, तो आप देख लीजिएगा वो थोड़े से 8-10 रन ऐड किए और बस कहानी खत्म। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को किसी एक आधे प्लेयर की डिपेंडेंसी से नहीं हराया कि एक आधा प्लेयर उनका चला है, तो प्रॉपर टोटल टीम गेम इसको बोलते हैं। ये है टीम गेम। अब कल जो उनकी क्रूशियल 15-15 10-10 रन की पार्टनरशिप आ रही थी, वो कितनी क्रूशियल हुई। वो फिलिप्स के तब लग रहा था बेवकूफी कर रही है, एक छक्का दूसरा छक्का उसी ओवर में आउट होकर भी चला गया। उसके वो जो 25-26 रन तेज आए हैं इस पिच पे, ये 25-25 20-20 रन ये बहुत वाइटल है, और एंड में 25 रन से इंडिया ये मैच हार गया। अब काश के कोई इनके जो तो दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो में हमारी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से खुशी मनाने की तरह लगा हुआ है, जैसे उनके यहाँ पर कोई बड़ा जश्न का माहौल चल रहा हो, क्योंकि भारत को हारते देखना उनके सपने की तरह हुआ है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम कुछ पहले पाकिस्तान अपनी सरजमी पर लगातार मैचें हार रही थी और भारत लगातार जीते जा रहा था, तो ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही थी, तो उनको ये मौका मिल गया है कि भारत में आकर हार गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में आकर भारत को हराना बहुत बड़ी बात थी, तो इस वजह से भी ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अभी लास्ट सीरीज जो उन्होंने इंग्लैंड से जीती है, तो पाकिस्तान इस टाइम कहा जाए कि पाकिस्तान थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन भारत ने जो प्रदर्शन करके दिखाया कि भारत का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा इस सीरीज़ में। तो इस वजह से हम ये कहेंगे भारत चाहे WTC की रेस में शायद बाहर ही हो गया है लगभग सा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराना या 5-0 से हराना बहुत बड़ी बात है, तो ये तो नामुमकिन सा है। तो इस बार हमें WTC के फाइनल में कोई 2 टीमें अलग ही खेलती ही नज़र आए शायद। वहीं दोस्तों तनवीर अहमद, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद, जो आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, भारत को ट्रोल करते नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि भारत आज हार गया है, और वो तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने आज वीडियो में अपना एक्सप्रेशन दिखाया है, तो उससे देख कर ये लग रहा है कि मानो उन्हें पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया है। लेकिन दोस्तों उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कल को पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया कल पाकिस्तान का क्या हाल करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान जो आज तक अभी भी एक भी सीरीज़ नहीं जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो ये देखने वाली बात होगी पाकिस्तान किस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाएगी। और साथ ही तनवीर अहमद के भी रिएक्शन कल को देखने लायक होंगे। जब पाकिस्तान शायद हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया के हाथों, तब तनवीर अहमद को रिएक्शन देखकर पता चलेगा कि हाँ, किसी की हार पर उनको ट्रोल करना कैसा लगता है, क्योंकि भारत की टीम शायद
काफ़ी लंबे अरसे बाद ये कोई सीरीज़ हारी है अपने होम कंडीशन पर, और इनको तो आदत हो चुकी है दोस्तों हारने की, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।